हेलो फ्रेंड्स, मी सुमित ठाकुर फ्रॉम ई लर्निंग फॉर रीचिंग एजुकेशन फ्रॉम गुडविल एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक और लेटर विच इज़ लेटर टू एडिटर, जो कि होगा बेस्ड एक प्रॉब्लम के ऊपर। जैसे कि हमने जितने भी लेटर पढ़े हैं तो मैंने आपको बताया है कि हम सारे लेटर्स को ब्लूप्रिंट के बेसिस पे एनालाइज करते हैं। तो लेटर टू एडिटर का ब्लूप्रिंट आपकी स्क्रीन पे सामने है। तो सैल्यूटेशन हमारा फर्स्ट पार्ट होता है फॉर्मल लेटर का, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट सर। अगेन यहाँ सेंडर एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे को क्वेश्चन में कोई एड्रेस गिवन नहीं है। अगर गिवन है तो वही लिखना है। रिसीवर एड्रेस के अंदर हम एडिटर का एड्रेस लिखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एडिटर एक न्यूज़पेपर एडिटर होता है जिसको हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं लेटर के थ्रू, जस्ट बिकॉज वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हम उस प्रॉब्लम की वजह से कंसर्न हैं और हम चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए विद द हेल्प ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। इसीलिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आएगा, कौन सी प्रॉब्लम जिसकी हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट स्टेटमेंट में रेफरेंस आएगा न्यूज़पेपर की जो हम हेल्प ले रहे हैं। स्टेटमेंट में प्रॉब्लम को स्टेट कर देंगे। कंटेंट के अंदर कॉमन लाइंस होती हैं वो लाइन जो हम सारी प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, तो हमें ये नहीं पता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स में हम इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है व्हाई डज इट हैपन, जिसका मतलब कि ये प्रॉब्लम जो है क्यों होती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। व्हाट डज इट अफेक्ट, मतलब इसकी वजह से क्या होता है। सॉल्यूशन में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। ये कंटेंट का पार्ट है जो कि बॉडी ऑफ द लेटर का सेकंड पैराग्राफ होता है। पर्पस में हम बात करते हैं कि हमें फेवर चाहिए, तो हम एडिटर को रियलाइज़ कराते हैं कि ये सिर्फ हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि आपकी भी ड्यूटी है कि आप हमारी हेल्प करो। रिक्वेस्ट में हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं, पब्लिश करने के लिए बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, आस्क टू पब्लिश आर्टिकल, कि आप इसे पब्लिश कर दो ताकि ये प्रॉब्लम पब्लिक अवेयरनेस से ख़त्म हो। और योर्स ट्रूली हमारा एंडिंग सैल्यूटेशन होता है, जिसका मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है वो कम्प्लीटली ट्रू है। दैट इज़ द एंडिंग सैल्यूटेशन। तो हमारा ये ब्लूप्रिंट है जो हमने अभी एनालाइज किया। चलिए अब पढ़ते हैं हम अपना अगला सैम्पल लेटर। तो दोस्तों सैम्पल लेटर में आप देख पा रहे हैं सेंडर एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल है। अगर हमारा एड्रेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है देन डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, बहादुर शाह जफर मार्ग जो कि टाइम ऑफ इंडिया का एड्रेस है, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट है प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम किसी भी प्रॉब्लम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और फर्स्ट पैराग्राफ हमारा होगा इसके अंदर हम रेफरेंस की बात करते हैं। थ्रू द प्रेस्टीजियस कॉलम ऑफ रिप्यूटेड डेली द टाइम्स ऑफ इंडिया। तब टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि एक प्रेस्टीजियस रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है, डेली का मतलब न्यूज़पेपर है, उसके माध्यम से आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक की हम अटेंशन चाहते हैं टुवर्ड्स द इशू, मतलब प्रॉब्लम की तरफ जो कि चाइल्ड लेबर की है हमारी कंट्री में। ध्यान रखिएगा ये प्रॉब्लम कहाँ की है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हमारी सोसाइटी की है, हमारी कंट्री की है, हमारे कल्चर की है, उस हिसाब से हम रेफ़र करेंगे प्रॉब्लम को। कॉमन लाइन में हमारी बेसिक लाइन जो हम सब प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में, इट इज़ अ मेजर इशू दीज डेज। काफ़ी सारे लोग इसे फेस कर रहे हैं, विक्टिमाइज्ड हैं, इससे पीड़ित हैं, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट, इट हैज़ बिकम कॉमन दीज डेज, कॉमन हो गई है और रिस्पॉन्सिबल है वर्स्ट कंडीशंस के लिए हमारे नेशन की। सेल्फ कंपोजिशन का मतलब है कि आप उस प्रॉब्लम के बारे में खुद लिखेंगे अपनी वर्डिंग्स के अंदर, जिसमें आप कॉजेज़ बताएंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इफेक्ट बताएंगे कि इसकी वजह से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करते हैं तो कॉजेज़ है पॉवर्टी की वजह से प्रॉब्लम होती है, गरीबी की वजह से, और इफेक्ट क्या है, इलिटरेसी जो है, जो असाक्षरता है वो इंक्रीज होती है। बाद में हम बात करते हैं एक्शन और अवेयरनेस की मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे, वी शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द प्रॉब्लम, हमें एक्शन लेने चाहिए। एंड प्रॉपर अवेयरनेस मस्ट बी डन टू अप्रूव द प्रॉब्लम परमानेंटली, हमें अवेयर करना चाहिए लोगों को ताकि ये प्रॉब्लम परमानेंटली। लास्ट पैराग्राफ की बात करते हैं जो कि पर्पस का है। सबसे पहले हम बात करते हैं आस्किंग फॉर फेवर। तो इट इज़ नॉट ओनली आवर ड्यूटी बट ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी भी जिम्मेवारी है टू कम फॉरवर्ड कि आप आगे आए एंड फाइट अगेंस्ट दिस इशू, कि इस चीज़ के खिलाफ लड़ें। ओनली देन ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, ओनली देन दिस प्रॉब्लम कुड कम टू एन एंड। सो रिक्वेस्ट करेंगे हम, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ पब्लिश करो इस आर्टिकल को। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, पब्लिश द आर्टिकल, प्लीज़ पब्लिश दिस आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर सो दैट प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाए विद द हेल्प ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, सो दैट प्रॉब्लम कुड कम टू एन एंड विद द हेल्प ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। थैंकिंग यू। योर्स ट्रूली का मतलब है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो कम्प्लीटली ट्रू है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। अगर नेम क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही लिखेंगे, अदरवाइज अपनी मर्जी से अपना नाम एज्यूम करके लिख सकते हैं। और योर्स ट्रूली जो है हमारा प्रॉब्लमेटिक लेटर में बेसिकली यूज़ होता है। तो दैट वाज ओवरऑल लेटर एंड द एनालिसिस बाय सुमित ठाकुर। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।